घमंड ना करो अपने रूप और रुपये का, क्योंकि मोर को उसके पंख का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, उसे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी का लीला किया करते थे। माखन चोरी से परेशान होकर गोकुल के बहुत सारे लोग नंद बाबा और यशोदा के सामने कृष्ण की शिकायत करते थे। एक दिन नंद बाबा ने विचार किया कि ये सब कृष्ण के सिर्फ खेल है या इसके पीछे कोई और विचार है। नंद बाबा ने सभी के सामने कृष्ण से पूछा, तुम माखन चोरी क्यों करते हो? हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर दूसरों की मटकियां क्यों फोड़ते हो? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर टैक्स के रूप में कंस जैसे दुष्ट राजा को दे देते हैं। इस तरह दुष्ट सत्ता कैसे समाप्त होगी? प्रजा अपनी ईमानदारी और परिश्रम का फल श्रेष्ठ राजा को दे तो समझ आता है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकोगे तो मैं चोरी और तोड़ फोड़ करता रहूंगा, ताकि आप लोग ये विचार करें कि कंस को कर देना अच्छी बात नहीं है। कृष्ण ने बचपन में ही ये सीख दे दी है कि हमें अपनी ईमानदारी और परिश्रम से कमाई गई धन संपत्ति दुष्ट लोगों को नहीं देनी चाहिए। हम ऐसी मेहनत ना करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसा करने से बुरे लोगों की ताकत बढ़ती है। इसलिए ईमानदारी और मेहनती व्यक्ति को भी सतर्क रहना चाहिए। ईश्वर ने सभी इंसान एक जैसे बनाए हैं, इसलिए कभी भी भेदभाव न करें। अगर कोई व्यक्ति भूखा है उसे खाना जरूर दे, क्योंकि किसी का पेट भरना भी एक तरह की पूजा ही है। हर बच्चे में कोई खास गुण होता है, माता पिता उस गुण को पहचाने और उसे निखारे। माता पिता बच्चों की प्रतिभा को पहचानेंगे और उसे निखारेंगे तो बच्चे बड़े होकर कामयाब इंसान बन सकते हैं। अगर नीयत साफ हो तो कोई नियम टूटने पर भी नुकसान नहीं होता। भगवान हमेशा अच्छे काम करने वाले लोगों का साथ देते हैं, इसलिए जो भी काम करे अच्छी नियत के साथ करे, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। परमात्मा को सांसारिक वस्तुओं का मोह नहीं है, ये तो सिर्फ भक्त की सच्ची भावना पर मोहित होते हैं। जो लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं और भगवान की लीलाओं की सीख को अपने जीवन में उतारते हैं, भगवान की कृपा उन्हीं लोगों को मिलती है। धैर्यवान व्यक्ति बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी आसानी से दूर कर सकता है, इसलिए धैर्य कभी न छोड़े। परिवार का चयन हम नहीं करते, परिवार हमारे लिए भगवान को उपहार है। जो लोग शांति से रहना चाहते हैं उन्हें दूसरों की कमियों पर नहीं, अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। गलत नियत के साथ किए गए काम से मिली सफलता अधिक समय तक लाभ नहीं देती है। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वां अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सूर, ऋषि मुनि भेष बदलकर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वह देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर यह सोच सोच कर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीचि की वर्ज की आस्थि रखी हुई है। ऋषि दधीचि वह ऋषि है जिन्होंने राक्षस और असुरों का संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वर्ज की हड्डियों देवताओं को दान दी थी, जिसे विश्वकर्मा जी ने कुछ हथियार बनाए थे। उस बची हुई एक हड्डी को तराश कर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण से मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला नाम से गौरवान्वित किया। उसी बांसुरी को ही कृष्ण भगवान के अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखा। चमत्कार तब होने लगते हैं जब आप अपने सपनों को उतनी ही ऊर्जा देते हैं जितना आप अपने डर को दे रहे होते हैं। एक राजा था जो अपनी प्रजा को बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था।
वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्यनिष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्रियों को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्द ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो इस कुर्ते का बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उसे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कहीं राजा यह ना सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोचकर समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा, कहा तो वो 2 रुपये मांग रहा था और कहा वो 2 गांव का मालिक बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमताओं के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रख गया। पुजारी नियत कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूल की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतारकर किसे पहनाया जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे ही मेरी उम्र भी हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने के बाद जब पुजारी ने सुनी तो वह तो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आन फान में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखने सच में यही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुन पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान के शरण में पहुंचा और उन्होंने कहा कि हे केशव, मुझे झूठ बोलने के अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करे। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी।
उधर सुबह होते ही राजा आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने यह बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा, क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़ कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धार बहने लगी। यह देख राजा के भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजा, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की, इसलिए उसकी न्याय भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी भी जाने ही नहीं देता। श्री कृष्ण के प्रिय भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।